Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. Hello guys, this is Khurshid Ansari. Once again I'm here with an interesting topic. And guys, you know it very well that today's topic is going to be very interesting. So guys, don't miss my video and watch this till the end. दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस। दोस्तों इसके बिना आप एक अच्छी अंग्रेजी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना करें। आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हम अपने विषय वस्तु बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की कि दोस्तों वॉइस का डेफिनेशन होता क्या है, इसकी परिभाषा होता क्या है। तो मैं बता दूं कि वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब। वॉइस का संबंध क्रिया से है। मैंने क्या बताया? वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब। ईदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैपेंस ऑन सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड वॉइस। दोस्तों मैंने क्या बताया कि वॉइस का संबंध क्रिया से है, या तो सब्जेक्ट कुछ करता है यानी कर्ता कुछ करता है, या तो कर्ता के ऊपर ही कुछ घटित होता है। दोस्तों वो वॉइस कहलाता है। इसे हिंदी में कह सकते हैं वाच कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं। मैंने क्या बताया, ध्यान देंगे। या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या तो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ घटित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि रोहन मोहन को पीटता है, तो रोहन बीट्स मोहन। तो यहां पर रोहन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मोहन को पीटने का काम कर रहा है। अब जरा सा दूसरा एग्जांपल ध्यान देंगे। मैंने बताया सब्जेक्ट यहां पे रोहन जो है काम कर रहा है। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट के ऊपर कैसे घटित होता है मैं बता दूं। जैसे रोहन को पीटा जाता है तो हम कहेंगे रोहन इज बीटन, मतलब रोहन को पीटा जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वॉइस की काइंड्स की। दोस्तों वॉइस के दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग को आज भी इसको समझने में परेशानी होती है। लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। और जब तक आप एक्टिव और पैसिव को अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक आपकी अंग्रेजी, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी। आप ग्रामर में हमेशा गलती करते चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं बता दूं कि इफ सब्जेक्ट डज समथिंग इन इसको एक्टिव वॉइस। किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कुछ करता है यानी कि कोई रोल अदा करता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट यानी कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट का रोल अदा करता है तो पैसिव वॉइस कहलाता है। आइए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और वो एग्जांपल है सपोज दैट कि राधा अंग्रेजी बोलती है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि राधा अंग्रेजी बोलती है, यहां पर सब्जेक्ट खुद काम कर रही है। यहां पे राधा अंग्रेजी बोलती है तो यहां पे अंग्रेजी बोलने का काम कौन कर रही है? राधा कर रही है। राधा अंग्रेजी बोलती है, राधा स्पीक्स इंग्लिश। ध्यान देंगे राधा स्पीक्स इंग्लिश, यहां सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम करे तो एक्टिव वॉइस होता है। अब ध्यान देंगे पैसिव को कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया कि राधा स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है। अगर हम इसको ऐसे कहें इंग्लिश इज स्पोकन बाय राधा। अब ध्यान देंगे यहां पे इंग्लिश हमारा वहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब यहां पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट का रोल अदा करे तो हम इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मैंने क्या बताया? इंग्लिश इज स्पोकन बाय राधा, यानी कि राधा के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। आइए तो आज मैं लेकर के आया हूं वॉइस, और वॉइस में मैं लेकर के आया हूं आज सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इन डेफिनिट। तो दोस्तों आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे
कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसको ऐसे याद रखा जाता है। लेकिन आज जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो काफी डिफरेंट होने वाला है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे याद रखें, अगर इस वीडियो को अगर देखना आप मिस कर देंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी का एक बहुत ही प्रेशियस टाइम को आप गवा देंगे। तो आइए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव पैसिव को कैसे टर्न करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, आइए जान लेते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया इससे पहले जान लेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव बनाने वक्त वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। याद रखेंगे इसे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर होता है, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं बस उसको याद रखना है। कहता है कि अगर एक्शन यानी कि क्रिया अगर V1 हो और V5 हो, क्या मैंने बताया, अगर एक्शन V1 या V5 हो तो हम उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको यही याद रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर एक्शन V1 हो या तो V5 हो तो हम पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, जैसे जया एक पत्र लिखती है तो हम इसे कहेंगे जया राइट्स एन एप्लीकेशन। मैंने क्या बताया, जया पत्र लिखती है तो जया राइट्स एन एप्लीकेशन। अब यहां पर ध्यान देंगे, हमें यह समझना है कि यहां पर ये जो राइट्स है ये क्रिया का कौन सा रूप है, V1 है या V5 है। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि यहां पर राइट्स जो है वो V5 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी हमें पैसिव बनाने के लिए हमें जो है इज एम आर का ही प्रयोग करना है। मैंने क्या बताया कि जया राइट्स एन एप्लीकेशन, मतलब जया एक एप्लीकेशन लिखती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया यहां पे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव बनाने वक्त वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे पैसिव में, एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय जया। अगर हम इसे नेगेटिव बनाएं तो हम ऐसे बनाएंगे, एन एप्लीकेशन इज नॉट रिटन बाय जया। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएं तो हम कहेंगे इज एन एप्लीकेशन रिटन बाय जया। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो हम ऐसे बनाएंगे, इजंट एन एप्लीकेशन रिटन बाय जया। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम कहेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, दोस्तों यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो ऑब्जेक्ट है हमारा यू और एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यहां पर भी सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमारा क्रिया क्या है। मैंने बताया आई टीच यू इंग्लिश। तो ध्यान देंगे यहां पर V1 है, तो अब भी हमें याद रखना है कि हमें जो है V1 में और V5 में इज एम आर ही लगाया जाता है पैसिव बनाने के वक्त। तो हम इसको बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। अब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ऐसे होगा, यू आर नॉट टॉट इंग्लिश बाय मी, आर यू टॉट इंग्लिश बाय मी।
आर यू नॉट टॉट इंग्लिश बाय मी। दोस्तों अगर हम इसे एक तरीका और है, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि कैसे इसको बनाया जाए। जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें समझ लेना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सजीव को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर दो दो आ जाए तो हम जो है निर्जीव को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हम उसको अलग ढंग से बनाएंगे। जो उसका चर्चा हम जो है अगले वीडियो में हम दोबारा करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं।